उसके प्रिंटिंग के लिए सॉफ्टवेयर का सेटअप करने चल रहे हैं। तो आइए, आप स्क्रीन देख रहे हैं और इस तरीके से सेटअप कर लेंगे। तो जैसा कि यदि आपके पास ड्राइवर नहीं है, इसका क्या नाम है, पीवीसी कार्ड का प्रिंट करने का एक अलग से ड्राइवर जो है इंस्टॉल करना पड़ता है। यदि वो आपके पास ड्राइवर नहीं है तो आप जो है, यहाँ मैं इप्सन के प्रिंटर के बारे में बता रहा हूँ, तो मैं इप्सन से रिलेट करके ही बताऊँगा आपको। तो ये जो मैं बता रहा हूँ तरीका, ये इप्सन L805, इप्सन L815 और इप्सन L850, इन तीनों पे काम करेगा बढ़िया से, इसमें कोई दिक्कत नहीं आती है। तो साथियों, इसी के बारे में हम लोग जानकारी भी आज करेंगे। तो मैं जो बताऊंगा, मेरे पास L850 अभी अवेलेबल है, तो मैं उसी पे आपको इसको प्रिंट करके भी दिखाऊंगा और उसके सॉफ्टवेयर का सेटअप भी करूंगा। क्योंकि बहुत सारे प्रॉब्लम मेरे पास भी आई थी, तो मैं ऐसा गेस करता हूं कि मेरे बहुत सारे साथियों को ये प्रॉब्लम आती होगी, खास करके पीवीसी कार्ड को प्रिंट करने में। तो तीनों प्रिंटर जो है पीवीसी कार्ड प्रिंटिंग में सपोर्टेड हैं, बशर्ते इसमें अलग से सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ता है सिस्टम में। तो उसी के प्रोसेस को चल रहे हैं करने प्रारंभ। तो आइए, तो यहाँ मैंने वैसे मैं इस अपने फोल्डर में रखा हूँ डाटा को, लेकिन मैं आपको वेबसाइट्स भी बता दे रहा हूँ तरीका, और वहाँ से भी आप जो है डाउनलोड कर सकते हैं। जैसा कि ये गूगल का वेबसाइट है, गूगल सर्च इंजन का, तो यहाँ आप जो है आप लिखेंगे इप्सन L850 ड्राइवर, तो हम भी लिख सकते हैं, या मैंने पहले भी सर्च किया था, तो यहाँ देखिए लिखा हुआ पहले से ही है, तो आप यहाँ से भी सर्च कर सकते हैं इस तरीके से। तो ये अभी इसका प्राइस वगैरह बता रहा है, तो यहाँ पे हम ड्राइवर लिख देते हैं, तो ड्राइवर ही फिर देगा ड्राइवर। इस तरीके से यह ड्राइवर बहुत सारे आ गए। आपका सिस्टम कोई से भी इसमें लगा सकते हैं, या जो आपके पास विंडो है या मैक है उसके हिसाब से ढूंढ सकते हैं। तो हालांकि मैं कोई ड्राइवर अभी नहीं लगा रहा, कोई अभी विंडो नहीं लगा रहा हूँ, डायरेक्ट मैं इसका जो होम पेज है, इसका ऑफिशियल वेबसाइट है, मैं उस पर लेके चल रहा हूँ आपको, और वहीं से फिर डाउनलोड किया जाएगा। यहाँ पर जो सबसे पहले ही आ रहा है, इसी पर क्लिक करने से ही इसका जो होम पेज है वो ओपन हो जाएगा, खास करके इप्सन के वेबसाइट का। तो इस तरीके से ओपन होने वाला है, नेट के हिसाब से आपका ओपन हो जाएगा, जैसे स्पीड होगी आपके यहाँ। तो ये ऑफिशियल है, और यहाँ से वैसे तो ये बाय डिफ़ॉल्ट आपके सिस्टम को सर्च कर लेता है। अब मान लीजिए बाई चांस आपका सिस्टम नहीं शो कर रहा है, तो यहाँ से आप अपना जो है सिस्टम जो है चूज़ कर सकते हैं, और उसके हिसाब से आप जो है सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर सकते हैं। तो हमारे पास ये है, तो मैं इसी को लगा लेता हूँ। इस तरीके से इसके सपोर्टेड सॉफ्टवेयर ही यहाँ पे आएंगे। अब एक बार गो ज़रूर कर दीजिएगा, गो करेंगे तब भी इससे रिलेटेड जो है वो आ जाएगा। और जैसा कि फिर से सर्च कर रहा है, और सर्च करके पुनः ये आ गया। तो इससे अब इस विंडो के हिसाब से यहाँ सॉफ्टवेयर को, ड्राइवर को अवेलेबल करा दिया है। तो आप प्रिंटर इंस्टॉलिंग गाइड्स है ये डाउनलोड कर सकते हैं, या इप्सन कनेक्ट इंस्टॉलेशन प्रोडक्ट है, या अदर सॉफ्टवेयर। और यहाँ मेन चीज़ ये ड्राइवर, तो यहाँ पे ड्राइवर हैं आपके सारे, और यहाँ से ड्राइवर को आप जो है स्कैनर का ड्राइवर है और प्रिंटर का ड्राइवर है, सर्वप्रथम इसको इंस्टॉल कर लेंगे। हालांकि आप खुद ही बाई किए होंगे, नया चीज़ बाई किए होंगे, तो आपको सीडी ड्राइवर सीडी भी मिला होगा, और उस सीडी से भी इसी चीज़ को इंस्टॉल कर सकते हैं। हालांकि वहाँ वो लेटेस्ट नहीं रहता है, क्योंकि जिस सन में वो प्रिंटर आप बाई किए रहेंगे उस सन का वो सीडी रहता है, तो वहाँ तक का अपडेट रहता है उसमें। अगर उसके बाद भी आपको प्रॉब्लम आ रही है तो यहाँ से अपडेट कर लीजिएगा, यहाँ से इंस्टॉल कर लीजिएगा। तो मैं इंस्टॉल कर चुका हूँ, तो मैं इसको डाउनलोड नहीं करूँगा, आपको बताने के लिए यहाँ तक आया था। और ये तो हो गया प्रिंटर का। अभी जो पीवीसी कार्ड है उसके लिए भी ड्राइवर चाहिए, तो उसका ड्राइवर यहाँ शो नहीं हो रहा है। तो उसके ड्राइवर के लिए हम फिर से चलते हैं होम पेज पे, और फिर से वहाँ आते हैं, क्योंकि इसके ड्राइवर का जो नाम है वो अभी दिखाते हैं। तो
साथियों जैसा कि इप्सन आर मैंने टाइप किया तो इससे जो इसका ड्राइवर है पीवीसी कार्ड का वो आ गए हैं बहुत सारे। तो वो ड्राइवर है R260। तो हम लोग यही इप्सन R260 ड्राइवर डाउनलोड पे क्लिक करेंगे और आप भी इसी तरीके से क्लिक कर लीजिएगा तो ये आ जाएगा इप्सन स्टाइलिश फोटो R260। इस ड्राइवर का नाम ही है R260। तो यही चीज़ आपको डाउनलोड करना है और हम भी चल रहे हैं आपको दिखाते हैं कि कैसे इसको डाउनलोड करना है। तो ये आगे प्रोसेस बढ़ा दिए हैं, क्लिक कर दिया है मैंने और जल्दी खुल जाएगा और आपको फिर आगे के प्रोसेस दिखाते हैं। बस साथियों मेन चीज़ ये सॉफ्टवेयर ही है इसमें। अगर ये डाउनलोड कर लिया आपने और इंस्टॉल कर लिया सफलतापूर्वक तो जान लीजिए आप जो है अपने पीवीसी कार्ड को प्रिंट कर पाएंगे। और आपको दिखाते हैं, अभी ये सर्च कर रहा है मेरे सिस्टम को कि मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, क्या ये सपोर्ट करेगा कि नहीं करेगा। तो जल्द ही ये सपोर्ट कर लेगा, फिर आपको मैं बताता हूँ आगे। तो आप साथियों स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे इसने सर्च कर लिए, मेरे सिस्टम को भी सर्च कर लिए, देखिए यही है। तो और इससे रिलेटेड जो ड्राइवर है खास करके पीवीसी के लिए तो ये है प्रिंटर ड्राइवर V6.53 प्लस है, प्लस माइनस। ये ज़्यादा है भी नहीं, 9.6 MB का है जिसको आपको डाउनलोड कर लेना है। और यहाँ पे आप देखिए इस साइड में ये अगर यहाँ क्लिक करेंगे तो ये जो है सीधे आपके डाउनलोड में फोल्डर में चला जाएगा या फिर जहाँ भी आप चूज़ किए करेंगे वहाँ भी जा सकता है। वैसे बाय डिफ़ॉल्ट ये डाउनलोड जो फोल्डर होता है उसी में चला जाता है। तो यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे वो डाउनलोड हो जाएगा। तो साथियों मैं पहले से डाउनलोड कर चुका हूँ तो मैं अपना 9 MB नहीं खर्च करना चाहता साथियों, और मैं उसको बचा के रखना चाहता हूँ नेट को, इंटरनेट को, तो डाटा को। तो मैंने डाउनलोड किया इसलिए दोबारा नहीं कर रहे हैं। तो बाकी आप यहाँ डाउनलोड कर ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो डाउनलोड हो जाएगा साथियों। तो इस तरीके सरलता से डाउनलोड कर लेंगे। अब मैं सीधा आपको चलता हूँ वो सॉफ्टवेयर को ओपन करके दिखाता हूँ। साथियों डाउनलोड कर चुके हैं तो आइए देखते हैं, वो फोल्डर खोलते हैं जहाँ पे डाउनलोड हुआ है। तो वो फोल्डर है डाउनलोड फोल्डर, यहाँ पे हमारी बात कर रहा था, यहीं पे डाउनलोड होगा। और ये देखिए ये डाउनलोड हो चुका है। ये है बिनरार फाइल है, तो मैं इसको एक्सट्रैक्ट कर लिया हूँ। तो आप लोग भी एक्सट्रैक्ट कर लीजिएगा। देखिए आपको दिखा रहे हैं ये एक्सट्रैक्ट फाइल, तो यहाँ पे आप करेंगे तो एक्सट्रैक्ट हो जाएगा। और मैंने कर दिया था तो यहाँ पे आ चुका है, इप्सन ये नाम से आ गया है, देखिए सेम नेम है, सेम वही फाइल है। तो इसको ओपन कर लीजिए और फिर देखिए यहाँ पे सॉफ्टवेयर इस तरीके से दिखाई पड़ता है। लेकिन इसमें से कौन सी फाइल इंस्टॉल करना है, तो इस सबसे पहले जो सेटअप लिखा है इसी को ओपन करेंगे और यहाँ देखिए सबसे नीचे सेटअप, तो इसी पर क्लिक करके इसको इंस्टॉल कर लेंगे। देखिए मैंने भी क्लिक कर दिया है और इंस्टॉल होना प्रारंभ हो गया है। यस पूछ रहा है, यस कर दीजिए आप लोग। हाँ उसके बाद ये देखिए आ जाएगा सेट डिफ़ॉल्ट प्रिंटर, तो चलिए सेट डिफ़ॉल्ट रहने दीजिए, इसको ओके कर दीजिएगा और ये फट से जो है इंस्टॉल हो जाएगा। आपको ये इंस्टॉल अब हो रहा है, बस बहुत थोड़ा सा समय लगता है, इंस्टॉल भी हो गया है शायद। अब देखिए यहाँ, अब देखिए साथियों यहाँ पे आपको मेन चीज़ ये बात है, यहाँ पे आपको मैनुअली जो है इसका पोर्ट देना है। देखिए मैनुअल पे दबा देना है, ये स्वतः नहीं सर्च कर पाया तो इसको आप मैनुअल देना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ मैनुअल देंगे तो ये मैनुअल पे मैंने क्लिक कर दिया है। तो यहाँ पे आपको पोर्ट यहाँ पे सिलेक्ट करना है, तो कौन से पोर्ट में है वो आपको देना पड़ेगा। तो पोर्ट आपका कौन सा है ये आप कैसे पता लगाएंगे, तो आइए दिखाते हैं, सिखाते हैं आपको कि पोर्ट कैसे पता लगाएंगे। तो आपको पोर्ट पता करने के लिए आपको कंट्रोल पैनल पे जाना पड़ेगा। तो कंट्रोल पैनल जैसे कि मेरा यहाँ है, तो कंट्रोल पैनल को मैंने ओपन कर लिया। ये कंट्रोल पैनल पे जाने के बाद हार्डवेयर एंड साउंड को क्लिक करिएगा। हार्डवेयर साउंड क्लिक करने के बाद जो विंडो खुलेगा उसमें से डिवाइस एंड प्रिंटर को आप सिलेक्ट कर लीजिएगा, इसको ओपन कर लीजिएगा, डिवाइस एंड प्रिंटर। तो यहाँ पे आपको बहुत सारे प्रिंटर यहाँ पे शो हो जाएंगे। तो आपको जाना है इप्सन L850 पे, जो कि आपका प्रिंटर है, उस पर आप राइट क्लिक करिए। उसके बाद यहाँ पे देखिए प्रिंटर प्रॉपर्टी, तो इसी प्रिंटर प्रॉपर्टी पे जाना है और इसको क्लिक करेंगे तो जो ओपन हो जाएगा विंडो, उसमें आपको पोर्ट सिलेक्ट कर लेना है। देखिए यहाँ पोर्ट लिखा है, तो पोर्ट पे आप चले जाइए और यहाँ पे देखिए जिस पोर्ट में ये इंस्टॉल है वो पोर्ट यहाँ पे दिखाई पड़ेगा और टिक भी रहेगा, तो उसको आप ध्यान से देख लीजिए। जैसा कि ये USB 002 वर्चुअल प्रिंटर है, हाँ ये है, और इंस्टॉल भी है ऑलरेडी, मेरे में पहले से इंस्टॉल है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे इंस्टॉल, जब इंस्टॉल नहीं रहेगा तो यहाँ ये चीज़ नहीं दिखाई पड़ेगा, सिर्फ इप्सन L850 दिखाई पड़ेगा। तो ये इंस्टॉल भी है। तो इस तरीके से यहाँ से पोर्ट आप देख लीजिए, USB जैसे 002 वर्चुअल प्रिंटर
पोर्ट ऑफ है, तो ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, यही आपको सिलेक्ट करना है। तो यहाँ से हम कैंसिल करते हैं और बाहर आते हैं। अब देखिए यहाँ पे USB 002, तो ये पोर्ट आपको सिलेक्ट कर लेना है। इस तरीके से सिलेक्ट करके आप ओके कर देंगे तो आपका प्रोसेस आगे बढ़ जाएगा और आपका प्रिंटर जो है ले लेगा सक्सेसफुली। तो हम पहले से इंस्टॉल कर चुके हैं साथियों, तो मैं यहाँ से बैक हो जा रहा हूँ और आपको दिखाता हूँ आगे का प्रोसेस। इस तरीके से आपको भी इंस्टॉल कर लेना है। आपके प्रिंट करने के लिए सबसे पहली बात ये बता दूं, आपके सिस्टम में जो है एडोब फोटोशॉप होना चाहिए। फोटोशॉप का जो इसका PVC ID कार्ड टेम्पलेट है वो आता है और उसी के थ्रू ये जो है प्रिंट होगा। तो ये देखिए ID कार्ड टेम्पलेट, तो ID कार्ड टेम्पलेट ये फाइल आपको गूगल से सर्च करके डाउनलोड कर लेना होगा। आप लिखिएगा ID कार्ड टेम्पलेट PVC, तो आपको वहाँ मिल जाएगा और वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। उसके बाद भी अगर आपको नहीं पा रहे हैं, दिक्कत हो रही है, तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे टेलीग्राम का क्या कहते हैं लिंक दिया है, आप उसे क्लिक करके मेरे टेलीग्राम पे मुझे मैसेज कर सकते हैं और आपको मैं वहाँ पे अवेलेबल करा दूँगा। तो ठीक साथियों, तो मैं इसको ओपन करता हूँ। इस पर डबल क्लिक करके ओपन कर लिया और देखिए इस तरीके से ये ओपन हो जाएगा। और अब यहाँ पे ये एक कार्ड के लिए और दूसरे कार्ड के लिए, क्योंकि जो प्लास्टिक का जो कार्ड प्रिंट करने का जो ट्रे है उसमें भी इसी तरीके का जो है डिज़ाइन रहता है और यहाँ पे एक कार्ड और दो कार्ड की स्पेस उसमें बने रहते हैं। तो आइए साथियों, मैं यहाँ पे आपको डाटा रख के दिखाता हूँ, ID कार्ड को रख के दिखाता हूँ। तो मेरे पास ये कुछ ID कार्ड्स हैं, मुझे प्रिंट भी करना है, तो मैं आपको प्रिंट दिखाता भी हूँ और आप सीखते भी जाइएगा। तो इस तरीके से इसको आप ड्रैग करके यहाँ पे आप छोड़ देंगे फोटोशॉप के अंदर, तो यहाँ पे ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद ये डायरेक्ट ऐसे आप यहाँ ले जा सकते हैं, लेकिन मैं तो कहूँगा साइज़ में इसको क्रॉप करके ले जाइए, ये सबसे बेस्ट तरीका होता है। तो मैं क्रॉप टूल्स को यूज़ करूँगा और यहाँ देखिए 8.8 सेंटीमीटर इसको रखना है, इसका वाइड, और इसका हाइट रखना है 5.6 सेंटीमीटर और रेजोल्यूशन आपको रखना है 118.11 और इस चीज़ को सेंटीमीटर लगा देना है। इंच, अगर इंच नाप रखेंगे तो इंच में रखना है, मैंने सेंटीमीटर में रखा है इसलिए मैं इसको सेंटीमीटर लगा दूंगा। उसके बाद यहाँ पे ऐसे कॉर्नर पे रख के इसको मैं क्रॉप कर लूँगा इस चीज़ को। अगर कोई पार्ट आपका छूट रहा है तो आप इसको 19-20 इधर उधर घटा बढ़ा सकते हैं। तो अभी मेरा एकदम फिट हो गया है, तो यहाँ पे आप आइए, ये शाही का जो निशान है इस पर क्लिक कर दीजिए, तो ये उसी साइज़ में क्रॉप हो चुका है। अब यहाँ से इसको हम इसकी साइज़ घटा लेते हैं और यहाँ पे इसका ड्रैग ऑप्शन को चुन लेंगे, सिलेक्ट ऑप्शन को चुन लेंगे और फिर इसको ड्रैग करके इसमें लाके छोड़ देंगे और फिर इसको बड़ा करके फिर इसको साइज़ को यहाँ पे एकदम से फिट कर दे रहे हैं। इस तरीके से आप भी फिट कर लीजिएगा, इस तरीके से फिट हो जाएगा साथियों। इस तरीके से मैं दूसरे में भी फिट कर ले रहा हूँ। तो मुझे 2 कार्ड प्रिंट करना है, तो अब ये गलती कभी नहीं करिएगा कि आपका मेन फ्रंट वाला यहाँ लगा दीजिए और बैक वाला यहाँ पे लगा दीजिए, ऐसा गलती नहीं करिएगा, क्योंकि ऐसा करेंगे तो ये 2 कार्डों पे प्रिंट होगा, ये अलग अलग 2 कार्ड पे आपको। लेकिन कार्ड में ये फ्रंट रहता है, उसके बैक साइड में फिर इसका बैक वाला रहता है, पीछे वाला भाग रहता है। तो आप एक बार इसको पहले प्रिंट कर लीजिएगा, फिर इसी जगह पे इसको डिलीट करके इसको हटा करके आप इसके पीछे वाले भाग को यहाँ पे लाइएगा, रखिएगा। उसके बाद जो है उसको प्रिंट कर लीजिएगा और अपना ट्रे में कार्ड को पलट दीजिएगा। तो वो सब भी अभी दिखाएंगे आगे, आप वीडियो में बने रहिएगा साथियों, जाइएगा नहीं। और एक रिक्वेस्ट है साथियों, यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, आपको सीखने को मिल रहा है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और वीडियो में लास्ट तक देखिए और सीखते रहिए। अभी आगे जो है पूरा प्रिंटर को मैं आपको दिखाऊंगा, कैसे कार्ड लगाया जाएगा, कैसे उसको सेट किया जाएगा, कैसे उसको अलाइन किया जाएगा, तो किस तरीके से प्रिंट होकर निकलता है। तो ठीक साथियों, आइए मैं दूसरा कार्ड भी यहाँ रख लेता हूँ, क्योंकि मुझे 2 करना है, तो मैं दोनों करके आपको दिखाता भी रहता हूँ और मेरा काम भी हो जाएगा, प्रिंट भी हो जाएगा। मैं दूसरा कार्ड यहाँ रख ले रहा हूँ इस तरीके से, और पहला वाला मैं यहाँ से डिलीट कर दे रहा हूँ। इन चीज़ों को मैं सिक्योरिटी के पर्पज़ से ब्लर कर दिया है, तो उसके लिए सॉरी दोस्तों, वो मेरी मजबूरी है, करना पड़ता है। और इसको भी उस तरीके से क्रॉप कर लेंगे, साइज आ जाएगी ये,
फिर इसको यस कर देंगे, क्रॉप हो गया है। यहाँ से इसको मिनिमाइज कर दे रहे हैं। फिर यहाँ से ये ड्रैग टूल्स को चूज़ करेंगे और इसको भी खींच के लाएंगे, यहाँ पे रखेंगे। इस तरीके से यहाँ लगा लेंगे साथियों। अब ये दोनों डाटा हमारा सेट हो गया है। अब मैं जो है इसको भेज रहा हूँ प्रिंटिंग के लिए, और ये प्रिंटिंग के लिए मेरे प्रिंटर पे चला जाएगा। तो मैं प्रिंट ऑप्शन में जा रहा हूँ, प्रिंट, यहाँ पे प्रोसीड में जाएंगे, या मान लीजिए आप ये कर ले रहे हैं प्रिंट, तो देखिए प्रिंट विद प्रीव्यू भी करके दिखा रहे हैं आपको। तो इस तरीके से प्रिंट विद प्रीव्यू करने पे ये विंडो आ जाता है। यहाँ पे आपको सीधा जो है प्रिंट पे क्लिक करना है और कोई चीज़ टच नहीं करना है। तो ये प्रिंट पे मैंने क्लिक कर दिया, तो वही चीज़ यहाँ भी आ जाता है। जब डायरेक्ट प्रिंट करेंगे तब भी यही विंडो आता है, और इसके थ्रू आते हैं तो लास्ट में यही आता है। तो प्रोसीड पे यहाँ पे जाना है, प्रोसीड पे हम गए। यहाँ पे आपको देख लेना है कि आपका प्रिंटर जो है जो कार्ड वाला प्रिंटर है R260 सेलेक्ट है कि नहीं है तो ठीक है, नहीं है तो उसी को सिलेक्ट कर देंगे ढूंढ करके। उसके बाद इसके प्रॉपर्टी में जाना है और इसकी कुछ सेटिंग्स होती हैं, वो सेटिंग करना ही पड़ेगा आपको। तो ये सेटिंग कर रहे हैं साथियों। तो यहाँ पे टेस्ट ऑलरेडी लगा है, तो टेस्ट नहीं रखना है हमको, बेस्ट फोटो रखना है, बेस्ट फोटो पे लगा देंगे। उसके बाद जो है ये टाइप्स, उसके बाद सोर्स नहीं, सबसे पहले टाइप्स आप चूज़ करिए। टाइप्स में आप CD या DVD लगा दीजिए। उसके बाद ये सीट को तब सेलेक्ट करिए, क्योंकि पहले इसको करेंगे तो वो हो भी नहीं करेगा सिलेक्ट। तो इसलिए पहले टाइप से फिर बाद में सोर्स। इसको A4 ही रहने दीजिएगा, इसको घटाना बढ़ाना नहीं है, तो A4 ही लगा रहे ये। उसके बाद साथियों एडवांस में जाएंगे, एडवांस मोड में जाएंगे तो यहाँ देखिए हाई स्पीड लिखा है, तो इसको अनसेलेक्ट कर देना है। इसको क्लिक करके हटा देंगे, अनसेलेक्ट कर देंगे, बाकी और कुछ भी नहीं करना है इसमें। फिर ओके कर दीजिए साथियों यहाँ से, और फिर यहाँ से भी ओके कर दीजिए। तो ये डाटा जो है प्रिंटर के पास चला जाएगा। तो अब इसके बाद साथियों चलते हैं प्रिंटर के पास और दिखाते हैं आपको कैसे डाटा प्रिंट करते हैं। तो आइए साथियों चलते हैं प्रिंटर के पास। तो साथियों इस तरीके से आप देख पा रहे हैं प्रिंटर है एप्सन मेरे पास। तो इसी में मैं अभी डाटा भेजा था और इसी में प्रिंट करूँगा। मैं इसको ऑन कर दे रहा हूँ। तो मैं तो अभी ऑन भी नहीं किया था, तो डाटा आके रुका होगा अभी। तो इस तरीके से ऑन हो रहा है साथ, इसको ओपन कर दे रहे हैं और देखिए ऑन भी हो गया है। तो ये प्रिंटर है इस तरीके से L850 में आपको प्रिंट करके दिखाएंगे। यदि आप L850 है आपके पास और आपको प्रॉब्लम हो रही है तो उसी के लिए ये वीडियो है साथियों। और प्लस ये यही प्रोसेस रहता है L805 और L815 में भी। तो ये इसे ट्रे की बात कर रहे थे साथियों। देखिए ये ट्रे है और इस ट्रे में देखिए आपको दिखाते हैं। ये देखिए एक कार्ड के लिए है और दूसरे कार्ड के लिए ये जगह है, यही है, दोनों कार्ड इसी में लगना है। तो ये इस तरीके से लगना है, इसको अंदर जाना है। और ठीक साथियों जैसे कि L850 है, तो L850 में यहाँ देखिए एक ये गियर दिया रहता है, खटका दिया रहता है। इसको पहले पुश कर दीजिए जिससे कि इसका प्लेटफॉर्म जो अभी पेपर मोड में है, तो पेपर मोड तो पेपर तो प्रिंट नहीं करना है, कार्ड प्रिंट करना है। तो कार्ड या CD को प्रिंट करने के लिए उसका ट्रे आता है। और ट्रे को जैसा कि अभी दिखाया भी था आपको, यही ट्रे है, इसी की बात कर रहा हूँ। इसी ट्रे को यहाँ पे फिट करना है। तो ये अभी कागज़ मोड में है, पेपर मोड में है। इसको पहले इसको कार्ड मोड में हम लाते हैं। तो कार्ड मोड में लाने के लिए यहाँ एक ये इसका गियर दिया रहता है। L850 की बात कर रहे हैं अगर तो इसको पहले तो दाबेंगे। तो इसका जो ये इसका ट्रैक है, जो इसका कार्ड का जो ट्रैक है, उसका ट्रॉली का जो ट्रैक है, ये एकदम प्लेन हो जाता है और इसमें लगने के लिए तैयार हो जाता है। तो अब ये लगने के लिए तैयार है। तो सर्वप्रथम मैं पहले इसमें तो यही रखना चाहूँगा कि इसको इस तरीके से, ये मेरे पास कार्ड है, इसी पे प्रिंट करना है, इसी की बात हो रही है साथियों। और इसको इस तरीके से यहाँ पे रख लेना है। इसमें पूरा वो उसी साइज़ का बना ही रहता है। अगर आपके पास है तो आप बिल्कुल जान रहे होंगे। और ये सबसे बेस्ट प्रिंटर है अगर आप होम यूज़, ऑफिस यूज़ कर रहे हैं। कुल मिला के ये लैब जैसा क्वालिटी देता है ये प्रिंटर, तो बढ़िया चीज़ है। आप ख़रीदने के लिए सोच रहे हैं तो ये बाई बिल्कुल करिए, अच्छी चीज़ है। अगर आपको आवश्यकता है तो इस तरीके से यहाँ लगा लेंगे। फिर यहाँ साथियों इसको रखेंगे ऐसे और इसको इस तरीके से अंदर ले जाएंगे। इसको ज़रूर पुश कर लीजिएगा, नहीं तो ये फिट ही नहीं होगा। आप तोड़ डालेंगे लेकिन फिट नहीं होगा। तो इस तरीके से ये फिट हो गया। आपको देखो स्क्रीन में आपको दिख रहा है, देखिए L800 के लिए है ये, L800 के लिए।
और ये वाला पॉइंट जो है L810 और L850 के लिए है, यहाँ दिया है। बाकी यही ट्रे जो है L805 में भी यूज होता है। तो हमको L850 है तो हमको इसे निशान के बराबर ले जाना है। आपको अगर दिख रहा हो स्क्रीन में तो ये वाला जो है इस निशान के पास तक। देखिए साथियों, ये निशान की बात कर रहे हैं, इसी निशान के पास जो है इस निशान को मैच कराना है। तो हम मैच कराते हैं और इसको अंदर पुश करते हैं। तो थोड़ा ये टाइट जाता है तो उसको परेशान होना नहीं है, टाइट जाने दीजिए, आराम से देखते रहिए, कोई चीज़ टूटे नहीं। और थोड़ा सा ताकत लगाना पड़ेगा तभी अब अंदर जाएगा। इसकी व्हील्स है, उसी व्हील को उठेगा फिर उसी में ये पिन हो जाएगा। ये अब व्हील उठ गई, उसमें पिन हो गया, तभी सरलता चलेगा। बस एक ही बार की बात। फिर इसको आपको पुश करते हुए दोनों निशानों के जो पॉइंट्स हैं उनको मैच करा के रखना है, तभी ये प्रिंटर प्रिंट करेगा, वरना प्रिंटर नहीं करेगा। तो ये मैच करा दिया मैंने। और अब जो है पुनः हम कमांड देते हैं, क्योंकि कमांड स्विच क्या नाम है, स्विच ऑफ था प्रिंटर, तो शायद कमांड आया नहीं यहाँ तक। तो मैं वहाँ से प्रिंट दे करके फिर से आता हूँ और फिर आपको दिखाता हूँ आगे का प्रोसेस। बस इतना करके सेटअप यही है, सेटअप करके छोड़ना है, बाकी वहाँ से डाटा भेजना है। भेजेंगे तो ये अपने आप जो है बाकी का सेटअप से ले लेगा। तो जैसे कि साथियों देख पा रहे होंगे, ये प्रोसेस स्टार्ट कर दिया है मैंने, डाटा वहाँ से पुनः दे दिया है। अब ये प्रिंट करने का प्रोसेस अपना लिया है। तो इसी तरीके से ट्रॉली जो है अंदर चली जाएगी स्वतः ही। बाकी वो अलाइनमेंट करेगी, जैसे ही अलाइनमेंट उसका सेट हो जाता है तो प्रिंट करना ये प्रारंभ कर देगा और कार्ड थोड़ी ही देर में प्रिंट होके बाहर आपको दिखने भी लगेगा। तो मैं आवाज़ को महसूस कर पा रहा हूँ, प्रिंटिंग ये स्टार्ट कर चुका है। अगर आपको सुन पा रहे हो तो वैसे बहुत कम आवाज़ आ रही है तो सुनाई नहीं पड़ेगा लगभग। देखता हूँ, फिर भी आपको सुनाने की कोशिश करता हूँ। तो सुना होगा आपने कि ये प्रिंटिंग कर रहा है। तो ये बहुत ही इजी है, इस तरीके से प्रिंट आप कर सकते हैं। अभी थोड़े ही टाइम में ये प्रिंट होके डाटा बाहर आ जाएगा और फिर आपको मैं दिखाता हूँ कि कैसे प्रिंट हुआ है। साथियों इस तरीके से आप भी अपने प्रिंटर को और अपने सिस्टम को सेटअप कर लीजिएगा, तो सरलता से आप जो है पीवीसी कार्ड को प्रिंट कर पाएंगे। अगर इस प्रिंटर की बात करें तो साथियों मस्त क्वालिटी का प्रिंटर है। अगर मैं अपनी भाषा में बोलूँ तो मस्त क्वालिटी का प्रिंटर है। मैं तो बहुत खुश हूँ इससे। मैं कार्ड भी बहुत सारे प्रिंट किया, आधार कार्ड, ई श्रम कार्ड, बहुत सारे तमाम कार्ड आते हैं। यहाँ तक कि मैंने पैन भी प्रिंट करके देखा है, बढ़िया से प्रिंट हो जाता है। और भी बहुत सारे कार्ड, वो कार्ड मैंने भी प्रिंट किया है। तो इस तरीके से सारे कार्डों को आप प्रिंट कर सकते हैं पीवीसी में। मैंने बहुत सारे आईडी बनाए हैं स्कूलों के, तो वो भी मैंने प्रिंट किया है और क्वालिटी बहुत अच्छी आती है, वो भी काम इस तरीके से। साथियों देखिए आपके सामने ये प्रिंट होके बाहर आ भी चुका है। तो मैं आपको ये फ्रेम जो है निकाल के, ट्रॉली निकाल के दिखाता हूँ। आप देखिए ये दोनों कार्ड मेरे प्रिंट होके आ गए हैं। इस तरीके से आपके कार्ड भी प्रिंट हो जाएंगे इजीली। तो यही प्रोसेस रहता है। अब मैं इसको पुनः जो है इसको वापस पलट दूंगा और जहाँ कार्ड है उसी को वहीं पे पलट दीजिए और दूसरा वहाँ कमांड दे के उसके जो पीछे वाला भाग है उसका कमांड दे करके, ये देखिए मैं सेम वहीं सिर्फ पलट दे रहा हूँ बस। बाकी फिर से वहाँ पे जाके उसका रिपीट कमांड दे दूँगा। ये इसको बाहर ले लिया हूँ और इसको बस यहीं ऐसे पलट देना, इस तरीके से पलट देंगे और पुनः लगाने का वही प्रोसेस है जैसा कि दिखाया था। फिर से मैं इसको यहाँ पे इंसर्ट कर दूँगा और ये इंसर्ट हो गया और इसको थोड़ा सा पुश करके अंदर ले जाएंगे और यहाँ पे इसके व्हील को नीचे ले जाने की कोशिश करते हैं और इजीली ले जाइएगा साथियों। बहुत उसमें ताकत भी नहीं लगाना है और बहुत ढीला भी नहीं रखना है, नहीं तो लगेगा ही नहीं, थोड़ा टाइट वो लगता ही है, ठीक। और इसी पॉइंट को मिला के मैच करा के मिला करके फिर से छोड़ देंगे और इसके पीछे वाला कमांड देते हैं और फिर आपको वो भी प्रिंट करके तुरंत दिखाता हूँ। इस तरीके से साथियों मैंने इसका जो पीछे वाला पार्ट होता है उसका मैंने सेटअप करके डाटा भेज दिया और वो प्रोसेस में लग गया है प्रिंट होने के। तो
तो बहुत जल्द वो भी प्रिंट होके बाहर आएगा। फिर मैं वो भी दिखाता हूँ आपको, और कार्ड पूरा फिर दिखाता हूँ दोनों साइड से कि कैसे प्रिंट होके आ रहा है और कैसे दिख रहा है। इस तरीके से साथियों आप भी प्रिंट कर सकते हैं बेहतरीन तरीके से, और बेहतरीन कार्ड आपके हाथ में हो जाएगा, आपको प्राप्त हो जाएगा। यदि आप दुकान पे काम कर रहे हैं तो वहाँ भी बेहतरीन काम कर सकते हैं। ये कमर्शियल पर्पज़ से भी आप यूज़ कर सकते हैं इस प्रिंटर को, और इस तरीके से आप जो है प्रिंट कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा काम रहता है तो स्पेशली उसका अलग से आता है पीवीसी का, फिर उसमें पूरे का पूरा बंडल्स लगता है, वहाँ से प्रिंट होता है। लेकिन आपको कभी कभार यूजिंग है, थोड़े बहुत सीजनल वर्क करते हैं आप, जैसे स्कूल का टाइम आ गया तो कार्ड ही बना लिए और फिर उसके बाद बंद हो जाता है, वो काम नहीं रहता है। कुछ फिर बीच बीच में कार्ड्स आते रहते हैं, कभी आधार का आ गया, कभी कुछ आ गया। इस तरीके से अगर आपके पास काम है कभी कभार वाले, तो उस काम के लिए ये प्रिंटर बेस्ट है, आप बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं और पीवीसी कार्ड को भी प्रिंट कर सकते हैं। तो प्रिंटिंग प्रोसेस चल रहा है साथियों, और ये प्रिंट हो रहा है। जैसे ही आता है तो मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे साथियों देख पा रहे होंगे, देखिए धीरे धीरे ये बाहर आ रहा है, मतलब अब प्रिंटिंग का प्रोसेस जो है कंप्लीट होने वाला है, बस बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। देखिए ये चीज़ मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप अगर ध्यान देख पा रहे हो, देखिए धीरे धीरे ये बाहर आ रहा है। इसका जो ट्रे था, प्लेट थी जिस पे कार्ड रखा गया था, वो प्लेट अब बाहर आ रही है, मतलब प्रिंटिंग का प्रोसेस कंप्लीट ही होने वाला है। साथियों ये देखिए इस तरीके से बाहर आ गया है, और इसका पीछे का पार्ट भी पूरा प्रिंट हो चुका है। ये आपको निकाल के दिखा रहे हैं, और ये हो गया है कंप्लीट। तो इस तरीके से आप भी प्रिंट कर सकते हैं, और मार्केट में जो है आप धन भी अर्जित कर सकते हैं इस तरीके के काम को करके। तो आशा है और विश्वास है साथियों कि ये आपको पसंद आया होगा, आपको सीखने को मिला होगा इस वीडियो में। अगर यदि आपको इस प्रिंटर से संबंधित कोई और जानकारी चाहिए तो प्लीज़ हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, अपनी प्रॉब्लम बताइएगा, हम उस पर भी वीडियो लेकर आएंगे और सिखाने के हर प्रयास आपके लिए करेंगे। तो आप अभी तक वीडियो पे बने रहें, जिसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू। बाय बाय।